कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल हर घर कांग्रेस अभियान के तहत एक बार फिर दुकानदार और व्यापारियों से मिलने झज्जर शहर पहुंचे, जहां बाजार में पहुंचने पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का दुकानदार और व्यापारियों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूछे गए सवाल पर राज्यसभा सांसद ने कहा कि देश देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यशैली ऐसी रही है जिसमें सरकारी तंत्र और सरकारी एजेंसियों का पूरे देश भर में दुरुपयोग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विपक्ष की आवाज़ को निशाने पर लिया जाता है और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी की साधारण कार्यशैली का हिस्सा बन गया है। और कई वर्षों से हम देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो या फिर हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, अन्य प्रदेशों में विपक्षी दल के नेता हो, जो भी केंद्र में या राज्य में बीजेपी के खिलाफ डटी रही, उसको भाजपा ने निशाने पर लेने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यशैली ऐसी रही है जिसमें सरकारी तंत्र का, सरकारी एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग करने का पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है, एक इम्प्रेशन बन पड़ा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और विपक्ष की जो आवाज़ है, उस विपक्ष की आवाज़ को निशाने पे लिया जाता है और विपक्ष के जो अलग अलग पूरे देश के अंदर जो इस प्रकार की जो विपक्ष की प्रखर आवाज़ें हैं, उनको सरकारी जांच एजेंसियों द्वारा निशाने पे लिया जाता है। ये कोई आश्चर्यजनक करने वाली बात नहीं है, ये इनकी एक साधारण कार्यशैली का हिस्सा बन गया। लगातार पिछले इतने वर्षों से हम देख रहे हैं, चाहे ईडी द्वारा सोनिया जी का, राहुल जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, उनको समन कर बुलाकर और उनसे इस तरीके से व्यवहार करने की बात रही हो, घंटों तक उनको ईडी ने अपने पास रखने की बात रही हो, चाहे अन्य जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियों के अन्य दलों के नेता हों, केवल कांग्रेस की बात नहीं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं को निशाने पर लेने की बात हो, बिहार में वो लालू प्रसाद यादव जी, उनके परिवार की बात रही हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात रही हो, चाहे झारखंड की बात रही हो, चाहे वो कांग्रेस के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हर प्रदेश में जो भी विपक्ष में मजबूत कोई आवाज़ डटी रही बीजेपी के खिलाफ, उसको अपना निशाने पे लिया गया। बड़े आश्चर्यचकित करने वाली ये भी बात है कि जो कई देश में कोई ऐसा कोई नेता जो भाजपा ज्वाइन कर जाता है, तो उसके मुकदमे ठंडे बस्ते में वैसे ही चले जाते हैं, वैसे ही पहुंच जाते हैं जैसे कि ईडी का नोटिस देने के बाद जो कंपनियां चंदा देती हैं, उनके मुकदमों का समाधान हो जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा भाजपा को लोकसभा चुनाव में जीत के दावे को लेकर पूछे गए सवाल पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता अपना पूरा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देगी और निश्चित रूप से रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी और उसी दिन हरियाणा में परिवर्तन की नींव रखने का काम वह फैसला करेगा और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के राज में दुखी हो चुकी है। हमारा घर घर कांग्रेस का अभियान है, जिसके तहत हम हर घर घर तक पहुंचकर लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और हमारा एक ही इसमें उद्देश्य है कि अपना क्षेत्र विकास की तरफ आगे बढ़े। लोकसभा चुनाव का जो फैसला रोहतक का रहेगा, वो हरियाणा में आने वाले समय में सरकार बनाने का वो जो है को दिशा देने का काम करेगा और जो है हरियाणा और ये इलाका आज विकास की पटरी से उतारने का काम ये मौजूदा सरकार में हुआ है। आज वो खुशहाली नहीं है,
आज आर्थिक मंदी का दौर है, आज विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा, आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया। आज महंगाई, भ्रष्टाचार, नशा, अपराध, इनका बोलबाला हो गया हरियाणा में। तो ये आज दोबारा से पटरी पे, विकास की पटरी पे आए हमारा प्रदेश, ये कोशिश है और हमारा इलाका विकास की तरफ बढ़े, ये एक प्रयास है। तो उसके लिए रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों से मैं आग्रह एक घर जाके कर रहा हूँ। घर घर कांग्रेस के माध्यम से हम अपनी कांग्रेस पार्टी के जो संकल्प हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में, तो क्या कांग्रेस पार्टी करेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री करने का हम काम करेंगे, 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे। तो इस तरह की जो सारी हमारी योजनाएं हैं उनको भी लोगों तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान की मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है, ये सोशल मीडिया पर है बस। दिग्विजय सिंह चौटाला द्वारा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर सोच का आदमी कहे जाने वाले बयान पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार किया और कहा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था में ताकतवर और कमजोर का फैसला मतदान के द्वारा जनता करती है और जिसको लोगों का ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होता है उसको लोग ताकत देने का काम करती है। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पार्टी का हमारा अकाउंट फ्रीज करने का काम बीजेपी कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है। ये इस तरह की काम नहीं होने चाहिए। लोकतंत्र में हर पार्टी को अधिकार है। आज एक तरफ तो बीजेपी जो चंदा घोटाला सामने आया, चंदे घोटाले के माध्यम से अरबों रुपए देश के उद्योगपतियों से ले रही है, जिस पे ईडी की कार्रवाई हो उसी से बीजेपी चंदा ले रही है, या जिसको कॉन्ट्रैक्ट देना है उससे ले रही है। यहाँ तक कि वैक्सीन बनाने में जब कोविड के टाइम सारा देश अपने खुद की जेब से भी किसी को खर्च करना पड़ता तो पीछे कोई नहीं हट रहा था। इंसानियत को बचाने के लिए, कोई ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, कोई सारे अपने प्रयास कर रहे थे। उस समय बीजेपी ने, मैं पूछना चाहता हूं, जो करोड़ों रुपए का चंदा लेने के बाद उस वैक्सीन बनाने वाले कंपनी को बीजेपी ने अधिकृत किया। उसके बाद पहले चंदा लिया, उसके 5 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी से वो मिले और फिर उसके बाद उसको देश में कोविशील्ड वैक्सीन का उनको जो है परमिट मिल गया। तो ये एक बड़ी सवालिया गंभीर विषय है। तो एक तरफ तो बीजेपी देश को यूँ लूटे, दुनिया की सबसे संपन्न पार्टी बनने का अपना वो करे, काम करे, सबसे अमीर पार्टी बनने का, और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की जो हमारे पास, कांग्रेस के पास तो वैसे ही कुछ ज़्यादा नहीं है, और आप हमारे जो है कि भाई अकाउंटों को फ्रीज़ करें ताकि कांग्रेस चुनाव ना लड़ पाए, पार्टी का प्रचार ना हो पाए। तो ये कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र के लिए ये सारी चीज़ें जो चल रही है, वातावरण बनाया जा रहा है, ये लोकतंत्र और संविधान के लिए ठीक नहीं है। सांसद अर्जुन शर्मा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो डरते हैं अभी चुनाव से। देखिए, ये कोई मैं समझता हूँ वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं, कोई मैं समझता हूँ डरने डराने की इस तरह की बात नहीं है। चुनाव में तो अपने लोगों के सामने एक विकल्प रख के किस तरह से अपना इलाका विकास की तरफ कैसे आगे जाए, ये एक बात है। और तो ये एक मैं इस लाए पे होता है चुनाव। तो बाकी तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों को पता है कि लोगों का, रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों को पता है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र का विकास जब हमें मौका मिला, जो मुझे यहाँ से बतौर सांसद मौका मिला, हमारी सरकार बनी हरियाणा में, उस समय रोहतक लोकसभा क्षेत्र में विकास हुआ था, लोगों के काम हुए थे। और आगे मौका मिलेगा तो और मजबूती से विकास और लोगों के काम होंगे हमारे इलाके में, ये लोगों को विश्वास है। बीजेपी देखिए, ये दोनों इनेलो और जेजेपी, आप इनको देखना, हमने पहले ही कह दिया, ये भाजपा की दोनों भारतीय जनता पार्टी कठपुतलियों की तरह, इनेलो और जेजेपी, जो भाजपा के इशारे पे जो उम्मीदवार वो कहेगी बीजेपी, उसी उम्मीदवार को वहाँ पे किस तरीके से विपक्ष की वोट काटू पार्टी साबित हो गई है जेजेपी और इनेलो। ये इनेलो और जेजेपी इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस पार्टी की के वोट काटू प्रत्याशी देने के फिराक में लोग हैं प्रदेश में। इस बात को लेकर मैंने प्रदेश के लोगों को पहले ही चेताया, सही समय पे चेता दिया था। लोगों में जागृति है, लोग समझदार हैं, लोग समझ चुके हैं कि इन पार्टियों का भविष्य नहीं है। ये केवल और केवल भाजपा की कठपुतली के तौर पे भाजपा की बी और सी टीम बनके भाजपा का साथ और समर्थन करने का काम करती है।
हरियाणा के पूर्व सीएम मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कहीं ना कहीं अनिल विज नाराज नजर आए। देखिए, ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार रहा है, ये कोई मंत्रिमंडल को बैलेंस मंत्रिमंडल इसको नहीं कह सकते हैं। इसमें भाजपा के बहुत लोग जो है असंतुष्ट हैं, वो आपकी बात सही है, लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जैसे रोहतक लोकसभा क्षेत्र, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र, 2 बड़े लोकसभा क्षेत्र हैं, इनमें एक भी कोई किसी को राज्य मंत्री का भी CPS का भी स्थान नहीं मिला। या इसी प्रकार से बहुत से ज़िले ऐसे हैं, जींद, कैथल, बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहाँ जिन ज़िलों में कोई जिस मंत्री को नहीं लिया गया है। और जहाँ तक जो है आपने कहा कि विज साहब की बात की, वो वरिष्ठ है, हरियाणा की राजनीति में एक वरिष्ठ नेता के रूप में उनकी एक पहचान है। तो उनको क्यों नहीं लिया गया है तो हम नहीं कह सकते, भाजपा का अंदरूनी मामला, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन जो है कहीं ना कहीं वो एक वरिष्ठता तो है उनमें, इसमें तो कोई इसको उनकी वरिष्ठता को लेकर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है हरियाणा में। लेकिन वो भाजपा का अंदरूनी मैटर है, इसीलिए हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई, लेकिन वे जो सत्ता में थे जिन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी उनको नहीं दी, किस तरह? देखिए, हम 10 साल जो है सत्ता में भी रहे, कभी विपक्ष में भी रहे, कभी सिक्योरिटी की आवश्यकता हमें पड़ी नहीं, ना हमने मांगी। और मैं समझता हूँ कि जिसको आवश्यकता है उसको मिलनी चाहिए, हमें उसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है।